आगे है प्राकृतिक विभाजन। छत्तीसगढ़ के प्रायद्वीपीय पठार भू आकृतियों के अंतर्गत आता है। यद्यपि डॉक्टर राजीव लोचन ने छत्तीसगढ़ को 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा है, पर अधिकांश विद्वानों छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक आधार पर 4 भौगोलिक भागों में बांटा है। पहला है महानदी का मैदान, उपविभाग मध्यवर्ती पंखाकार महानदी बेसिन, शिवनाथ महानदी दोआब, शिवनाथ पार का मैदान, बिलासपुर का मैदान, हरदोमाण बेसिन, महानदी पार का सकरा मैदान, सीमांत उच्च भूमि, उत्तरी उच्च भूमि, मैकल श्रेणी, दक्षिणी उच्च भूमि, पूर्ववर्ती उच्च भूमि, रायपुर उच्च भूमि। दूसरा है जसपुर कुसमी पाट, उत्तरी घाट जिसे कुसमी घाट भी कहते हैं, नीच घाट जिसे जसपुर घाट कहते हैं, जसपुर पाट कहते हैं। तीसरा है मैन पाट। फिर तीसरा वर्गीकरण है भगेलखंड का पठार का पूर्वी भाग, बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग। फिर चौथा वर्गीकरण है दंडकारण्य का। पहला है कोटरी महानदी का मैदान, कांकेर बेसिन। दूसरा है अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। तीसरा है पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार। चौथा है दक्षिण का पठार। पांचवा है गोदावरी सबरी का मैदान। भौगोलिक विभाजन एवं जिले। पूर्वी बघेलखंड के पठार में कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमी, भरतपुर, सूरजपुर, सरगुजा जिले आते हैं। जसपुर सामरी पाट में बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा जिला आते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान में बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग संभाग, कांकेर का उत्तरी भाग आता है। दंडकारण्य के पठार में कांकेर के दक्षिणी भाग सहित शेष भाग महिला मनपुर क्षेत्र आते हैं। पहला वर्गीकरण है पूर्वी बघेलखंड का पठार। पश्चिम से सोन नदी, दक्षिण से मैकल श्रेणी एवं महानदी बेसिन, पूर्व में छोटा नागपुर, मध्य का असमतल पहाड़ी क्षेत्र बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। बघेलखंड पठार मुख्यतः मध्य प्रदेश की उत्तर पूर्वी सीमा में है, जबकि बघेलखंड का पठार पूर्वी छत्तीसगढ़ में आता है। पूर्वी बघेलखंड के पठार के उत्तर में उत्तर प्रदेश और छोटा नागपुर के पठार, दक्षिण में जांजगीर चांपा, मुंगेली, कोरबा तथा रायगढ़ जिले तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश के शहडोल, डिंडोरी जिले आते हैं। मुख्यतः यह सोन बेसिन का भाग है। यह पठार गंगा एवं महानदी के बीच जल द्विभाजक का दक्षिणी भाग है। इसमें उपविभाग हैं बेसिन, रिहंद, सिंगरौली, वाड्रफनगर, बिलासपुर क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के उत्तरी सीमा पर देवगढ़ तथा मैनपाट छुरी की पहाड़ियों के मध्य है। यह गंगा का अफवाह तंत्र का हिस्सा है। कन्हार बेसिन उत्तर रामानुजगंज, बलरामपुर के राज्य के उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित है। यह गंगा अफवाह तंत्र का हिस्सा है। सरगुजा बेसिन, सरगुजा और सूरजपुर। इस बेसिन की मुख्य नदियाँ रिहंद है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। तो इसमें देख सकते हैं हमारा इसका भौतिक विभाजन। इसमें भौतिक विभाजन 4 हिस्सों पे किया गया है। पहला बघेलखंड का पठार, यहाँ पे बघेलखंड के पठार में रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन, सरगुजा बेसिन, यह है पूर्वी पाट क्षेत्र, यह है लहसुन पाट, जमीरा पाट, जसपुर पाट, मैन पाट। ठीक, यह है पत्थलगांव लेलुंगा का पठार, ये छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, यह हसदेव रामपुर बेसिन, ये पेंड्रा लोरमी का पठार, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान पूरा, रायगढ़ का बेसिन, सारंगढ़ का मैदान, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, रायपुर उच्च भूमि, गिदरी, दुर्ग उच्च भूमि, कोटरी बेसिन, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, बस्तर का पठार, बस्तर का मैदान। ठीक, आगे है हसदो रामपुर बेसिन, दक्षिण मनेन्द्रगढ़ MCB, पूर्वी पेंड्रा GPM, उत्तर कटघोरा क्षेत्र कोरबा और कोरिया में यह क्षेत्र फैला हुआ है। इस बेसिन की मुख्य नदी हसदो या हसदेव है। इसमें पहाड़ी क्षेत्र सरपुड़ा, विंध्य
विस्तार है। राज्य के उत्तर तथा पश्चिमी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ये पर्वत श्रेणियां राज्य के उत्तर में स्थित हैं। चांगबकार देवगढ़ की पहाड़ी, कोरिया, मनेन्द्र, चिरमी, भरतपुर, सरगुजा, सूरजपुर, छुरियोदयपुर की पहाड़ी, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, कैमूर पर्वत श्रृंखला, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर में इसका विस्तार है। यह पर्वत श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। सीतालेखनी पहाड़ी सूरजपुर में है। रामगिरी पहाड़ी इसका विस्तार सरगुजा जिले में है। यह सतपुड़ा पर्वत का भाग है। मुख्य विशेषता, क्षेत्रफल 21,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्य का 16.16% भूभाग इसमें आता है। इसकी ढाल उत्तर की ओर है। इसमें नदियां महान, रिहंद, कन्हार, हसदो, गोपद, बनास, सोन बेसिन का भाग। विभाजक, गंगा एवं महानदी अपवाह तंत्र का जल द्विभाजक है। शैल समूह आर्कियन एवं गोंडवाना। बघेलखंड के पठार में जुरासिक युग की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती हैं। इनमें प्रमुख खनिज कोयला है। इनमें वन बाहुल्य, उष्ण कटिबंध, आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वन है। यहाँ की मिट्टी लाल पीली मिट्टी एवं काली मिट्टी है। फसल यहाँ धान, गेहूँ, चना, मक्का, तुअर, उड़द होता है। जलवायुक्त अधिक वर्षा, कम तापमान होता है। जनांकीय जनजातीय बहुलता, विरल जनसंख्या, कम नगरीकरण। ऊंची चोटी, देवगढ़ की चोटी 1033 मीटर। कर्क रेखा, इसके मध्य से मनेन्द्रगढ़, चिरमी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा एवं बलरामपुर जिले से होकर जाती है। विशेष, बघेलखंड का पठार मुख्यतः मध्य प्रदेश में है। इसका पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो ये है जसपुर सामरी पाट प्रदेश का मैप। इसमें लहसुन पाट, समरी पाट, जमीरा पाट, कुसमी पाट, जारंग पाट, जसपुर पाट, मैन पाट और पांड्रा पाट भी है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पाट एकाकी पठार प्रकार की भू आकृतियां हैं। पाट समतल शिखर वाले समतल प्रायः मैदान हैं जो भूगर्भीय उत्थान के कारण ऊपर उठ गए हैं। यह एक उच्च समतलीय एवं पठारी स्थलाकृति है। इनका किनारा तीव्र ढाल वाला है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित जसपुर सामरी पाट प्रदेश छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र का ही विस्तार है। यह बलरामपुर जिले की कुसमी तहसील, पूर्वी सरगुजा जिले के मैन पाट, जसपुर जिले के बगीचा, जसपुर, कुनकुरी एवं पत्थलगांव तहसीलों तक विस्तृत है। इसकी मुख्य विशेषता, इसका क्षेत्रफल है 6206 वर्ग किलोमीटर। यह राज्य का विस्तार का 4.59% है। सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। कर्क रेखा, इस क्षेत्र के उत्तरी भाग से गुजरती है। शैल समूह प्रमुख रूप से आर्कियन, अंतर्वेदी, आग्नेय शैल, दक्कन ट्रैप, साथ ही धारवाड़ समूह, लेटेराइट, नाइस चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। धरातल स्वरूप सीढ़ीनुमा, कई समतल तीव्र ढालों में से एक दूसरे को अलग होते हैं। ढाल दक्षिण से पूर्व की ओर है। नदियां ईब, मांड, संग, कन्हार नदी हैं। इसमें प्रमुख खनिज बॉक्साइट है। वन की इसमें बहुल्यता है। मिट्टी लेटेराइट, जलोढ़ और लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। फसल धान, मक्का, गेहूं, चना, तुअर, सरसों, चाय मिलती है। फसल जलवायुगत जलवायु उष्णार्द्र एवं शुष्क अर्थात उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। जनांकीय जनजातीय बहुल्य, विरल जनसंख्या, कम नगरीकरण, आर्थिक कृषि वनोपज संग्रह। विशेष, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित छोटा नागपुर के पठार का ही विस्तार है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश की स्थलाकृति की 4 विकास अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था विभिन्न शैलों से निर्मित। द्वितीय अवस्था नदियों के अपरदन से समतल मैदान का निर्माण। तृतीय अवस्था विभिन्न ऊंचाइयों के ऊपर उठकर पाट का निर्माण करना। चतुर्थ नदियों द्वारा कटाव से पाट और ढालू क्षेत्र का विच्छेद, जिससे धरातीय विषमताएं अधिक हो गई हैं। प्राकृतिक उपविभाजन प्राकृतिक उपविभाजन देखते हैं। सबसे पहला है कुसमी पाट, जिसे उत्तर घाट भी कहते हैं। इसका विस्तार जसपुर जिले के उत्तरी भाग तथा दक्षिणी बलरामपुर जिले का कुसमी क्षेत्र है। 2225 वर्ग किलोमीटर में स्थित, समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 750 मीटर दूर ऊंचाई पर है।
भू आकृतियाँ महाखड्ड, गार्ज और संकीर्ण घाटियों की प्रचुरता है। मुख्य पठार खुरिया और जसपुर पठार हैं। प्रमुख चोटियाँ पंडरा पाट, बुरजुडीह, भंवर पहाड़, तेंदुपाट और सुलेसा पहाड़ी है। धरातल कुसमी पाट का अधिकांश भाग ऊसर है या वहाँ पर घास के मैदान हैं। जसपुर पाट नीच घाट, जसपुर जिले के मैनी नदी के उत्तर का समस्त भूभाग जसपुर पाट है। इसे नीच घाट भी कहते हैं। इसे ईब मैनी घाटी भी कहते हैं। स्थिति छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व सीमा पर जसपुर में यह स्थित है। ऊपर घाट के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। इसका विस्तार बगीचा, जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव तहसील जसपुर जिला क्षेत्र में है। इसका क्षेत्रफल ऊंचाई 4304 वर्ग किलोमीटर, समुद्र तल से ऊंचाई 275 से 500 मीटर है। पठार इसके उत्तर पश्चिम में खुड़िया का पठार स्थित है। पर्वत श्रृंखलाएं साखेल, कोसंगा, पत्थलगांव, करील डोंगर। मुख्य नदी मैनी नदी है। घाटी मैनी नदी द्वारा जसपुर की पश्चिमी सीमा पर एक छोटी घाटी का निर्माण, जिसे काकिया क्षेत्र कहते हैं, यह राज्य का सबसे बड़ा पाट क्षेत्र है। अन्य पाट पठार मैन पाट सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ का शिमला तिब्बतियों का निवास राज्य का सबसे ठंडा पाट। विस्तृत अध्ययन इसके पूर्व अध्याय में दी गई है। सामरी पाट बलरामपुर जिला राज्य का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौल नाटा 1225 मीटर यही है। जारंग पाट सरगुजा के सीतापुर क्षेत्र में विस्तृत है। लहसुन पाट बलरामपुर राज्य के उत्तर में जिले में स्थित है। जमीरा पाट बलरामपुर जिले में है। पंडरा पाट जसपुर जिले में है। पत्थलगांव लेलुंगा का पठार जसपुर रायगढ़ क्षेत्र में। पाटों के नाम वक्रम मैन पाट, उसके बाद है जसपुर पाट, फिर है जारंग पाट, फिर है जमीरा पाट। मैन पाट, जसपुर पाट, जारंग पाट, फिर जमीरा पाट। छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ का मैदान राज्य का हृदय प्रदेश है। इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मैदान उत्तर से सरगुजा रायगढ़ के पठार, दक्षिण में बस्तर के पठार एवं पश्चिम में मैकल श्रेणी के मध्य स्थित है। चारों ओर ऊंची भूमि से घिरा छत्तीसगढ़ का भाग एक पंखाकार मैदान तस्तरीनुमा है। इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण मुख्यतः कड़प्पा चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है। इसका विस्तार बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर जिले में है। प्राकृतिक विभाजन उपविभाजन मध्यवर्ती पंखाकार महानदी बेसिन, शिवनाथ महानदी दोआब, शिवनाथ पार का मैदान, बिलासपुर का मैदान, हसदोमाण बेसिन, महानदी पार का सकरा मैदान, सीमांत उच्च भूमि, उत्तरी उच्च भूमि, मैकल श्रेणी, दक्षिणी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि, रायपुर उच्च भूमि। इसका विस्तृत विवरण धरातलीय स्वरूप के आधार पर। पठार पेंड्रा लोरमी का पठार, सोनबेरा पठार, बेसिन कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन। मैदान बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, दुर्ग रायपुर का मैदान। उच्च भूमि धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, इसका सबसे ऊंचा भाग धारी डोंगर है। दुर्ग उच्च भूमि पहाड़ कलवारी पहाड़, राजनांदगांव, दलहा पहाड़, जांजगीर चांपा, चित्तौड़गढ़ की पहाड़ी कोरबा जिले के पश्चिम भाग में है। पर्वत श्रेणी पश्चिम में मैकल श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है। मुख्य विशेषताएं क्षेत्रफल 68,064 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का क्षेत्रफल का 50% राज्य का सबसे बड़ा भाग है। उपनाम धान का कटोरा, राज्य का हृदय प्रदेश। विस्तार बिलासपुर, गौड़िया, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव, दुर्ग, धमतरी, रायपुर, महासमुंद है। सैल समूह आर्किन एवं कडप्पा सैल समूह यहाँ पर उपस्थित हैं। जलवायु औसत वर्षा, अन्य भागों से अधिक तापमान, आकृति पंखाकार तस्तरीनुमा। ऊंचाई छत्तीसगढ़ के मैदान क्षेत्र की ऊंचाई 150 से 400 मीटर तक है। औसत ऊंचाई 220 मीटर है। महानदी शिवनाथ दोआब रायपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा तथा दुर्ग जिला में विस्तृत है। इसकी ढाल पूर्व की ओर है। नदियां महानदी शिवनाथ, मांड, केलो, अरपा, मनियारी, हाफ, आगर, लीलागर, हसदो, खारून, जोंक, तंदुला, पैरी, शोंढूर, अहिरन। मध्यवर्ती मैदान और उत्तरी पाट को रिहंद और कन्हार की नदियां
कन्हार की नदियां अलग करती हैं। खनिज चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी एवं काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें फसल धान, चना, सोयाबीन है। इसे मध्य भारत का धान का कटोरा कहते हैं। जनांकीय सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक घनत्व, सर्वाधिक साक्षरता वाला क्षेत्र, आर्थिक कृषि प्रधान क्षेत्र, सर्वाधिक औद्योगिकृत, सड़क एवं संचार सुविधा वाला क्षेत्र। दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ मैदान के दक्षिण में दक्षिणी पठार या दंडकारण्य का पठार स्थित है। दक्षिण के पठार में कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा जिले आते हैं। यह क्षेत्र बस्तर पहाड़ी युक्त है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर के लगभग है। इसका प्राकृतिक उपविभाजन कोटरी, महानदी का मैदान, कांकेर बेसिन, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, उत्तरी पूर्व पठार, दक्षिण का पठार, गोदावरी, सबरी का मैदान है। इसका धरातलीय स्वरूप के आधार पर पठार बस्तर का पठार कोंडागांव और कांकेर में है। बस्तर के पठार के अबूझमाड़ क्षेत्र की ऊंचाई सबसे अधिक है, 1076 मीटर है। बेसिन यहाँ इंद्रावती बेसिन, कोटरी बेसिन, कांकेर राजनांदगांव में है। मैदान बस्तर का मैदान बीजापुर सुकमा में विस्तृत है। उच्च भूमि बीजापुर उच्च भूमि यहाँ है। पहाड़ी क्षेत्र अबूझमाड़ की पहाड़ियों का विस्तार नारायणपुर तथा बीजापुर क्षेत्र में है। बैलाडीला की पहाड़ी दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। घाटियां केशकाल घाटी बस्तर के पठार के उत्तरी सीमा पर स्थित है। केशकाल घाटी महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक है। दरभा घाटी बस्तर, विंता घाटी दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी, तेलिन घाटी कोंडागांव। मुख्य विशेषता क्षेत्रफल 39,060 वर्ग किलोमीटर है। राज्य क्षेत्रफल का 28.91% है। ढाल मुख्यतः पश्चिम फिर दक्षिण की ओर। नदियां इंद्रावती, सबरी, कोटरी, डंकिनी, शंखिनी, नारंगी, गुदरा, नंदीराज है। जल संग्रहण इंद्रावती, गोदावरी, सबरी आदि। विभाजक नदी इंद्रावती नदी उत्तर दक्षिण विभाजक। शैल समूह आर्कियन एवं धारवाड़ शैल समूह है। खनिज लौह अयस्क, टीन, हीरा। वन में वन बाहुल्य साल वनों का द्वीप कहते हैं। मिट्टी लाल रेतीली मिट्टी। सबसे ऊंची चोटी नंदीराज 12 मीटर। दंतेवाड़ा फसल धान, ज्वार, कोदो, रागी, मोटे अनाज। जलवायु अधिक वर्षा, सामान्य तापमान। अबूझमाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। जनांकीय जनजातीय बाहुल्य, विरल जनसंख्या, कम साक्षरता। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर के लगभग है। दंडकारण्य प्रदेश को दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है।